नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन नडाल। अभी तक ये मुख्य हेडलाइंस पे। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ाया। ट्रेन से घर आए बिहारी मजदूर और छात्र। दानापुर स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात। कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों के लिए डीजी सेल हुआ एक्टिव। समस्याओं को लेकर हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। नालंदा में लोजपा जिलाध्यक्ष का बेटा निकला बैंक लुटेरा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बेगूसराय में मुखिया की दबंगई, 2 युवक को बांधकर दम भर पिटवाया। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान कई तरह के राहत का भी ऐलान किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने देश के जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोनों में बांटकर पाबंदी और छूट की सीमा तय की है। बिहार के संदर्भ में देखें तो प्रदेश के 38 जिलों में से 5 जिले रेड जोन में शामिल हैं, तो वहीं 20 जिले ऑरेंज जोन, तो 13 जिले ग्रीन जोन में शामिल है। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ छूट तो मिली है, पर कुछ पाबंदियां सभी जोनों में लागू रहेंगी। तीनों ही जोन में गैर जरूरी काम के लिए कोई भी आदमी रात 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक मूवमेंट नहीं कर सकता है। जयपुर से श्रमिक स्टेशन ट्रेन दानापुर पहुंची। करीब 1200 विद्यार्थियों को लेकर के स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को 10 बजे जयपुर से खुली थी, जो दोपहर शनिवार को 12:45 पर यह ट्रेन दानापुर स्टेशन पहुंची है। वहां सभी मजदूरों को ले जाने और क्वारंटाइन करने की पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन ने कर रखी थी। तो वहीं दानापुर स्टेशन पर सेना को भी बुला लिया गया था। पटना डीएम कुमार रवि ने कहा है कि उन्हें रोककर आइसोलेट कर दिया गया है। इसके साथ ही जो भी लोग आए हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर के साथ ही साथ घर में कई दिनों के लिए रहना पड़ेगा। कि अभी जो हम लोग को सूचना मिली है कि लगभग 1200 पैसेंजर्स इसमें इस ट्रेन में आ रहे हैं। 1200 माइग्रेंट लेबर्स हैं और इनके लिए यहाँ पर दानापुर स्टेशन के पास एक रेलवे स्कूल है, उसमें उनके स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। उनको वहाँ ले जाया जाएगा और कम से कम समय में वहाँ मेडिकल स्क्रीनिंग प्रॉपर करा करके उनके रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी इकट्ठा करके उनको संबंधित जिलों में बसों के माध्यम से भेज दिया जाएगा। बसों के सारे इंतजाम हो गए हैं और जो यहाँ से जाएंगे वो संबंधित ब्लॉक में 21 दिनों के लिए क्वारंटीन हो जाएंगे और वहाँ पर प्रॉपर जो पटना के रेजिडेंट जितने रहेंगे उसके लिए पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने विभिन्न ब्लॉकों में ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर बनाया है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी व्यवस्था की गई। अन्य जिले हैं जहाँ पर लोग जा रहे हैं वहाँ पर जिला सरकार के द्वारा जो जानकारी जो निर्देश दिया गया है उसके तहत सभी जिलों को ये ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर बनाया जाना है और जो लिस्ट है उसको भी संबंधित जिलों को शेयर कर दिया गया है। उनके द्वारा वो इंतजाम किए जाएंगे। खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर जो आएंगे उनको वहाँ पर रेलवे स्कूल जो है क्योंकि वहाँ पर खाने के इंतजाम किया गया है और मेडिकल स्क्रीनिंग का भी इंतजाम है। जो भी माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं उनके लिए किया गया है। कितने माइग्रेंट्स आ रहे हैं इसमें? लगभग इस ट्रेन में लगभग 1200 माइग्रेंट्स आ रहे हैं और ये आने के बाद फिर यहाँ से रेलवे स्कूल में जाएंगे, वहाँ मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, फिर चले जाएंगे। ये विभिन्न जिलों के हैं, राज्य के अलग अलग जिलों के हैं। मुजफ्फरपुर, किशनगंज, सहरसा, सीतामढ़ी, सभी जिलों के लगभग इसमें मजदूर हैं। पटना जिले के भी मजदूर हैं और इनको संबंधित जिले में बसों के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जहां पर आगे की कार्रवाई वहां का जिला प्रशासन करेगा। सर, ये लास्ट ट्रेन या और भी कुछ ऐसा? इसमें और भी ट्रेन आने की सूचना मिली है और जैसे जैसे रेलवे प्रशासन हम लोग को सूचित कर रहा है, यहाँ पर हम लोग इंतजाम करेंगे और आगे आने वाले समय में ऐसी संभावना है कि और भी ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन है वो यहाँ पर पटना पहुँचेगी और उसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना संकट की महामारी के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आई है, जहां एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही बिहार में मरने वालों का आंकड़ा 4 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सीतामढ़ी का रहने वाला 45 साल का शख्स 30 अप्रैल को एनएमसीएच में भर्ती हुआ था। उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी का ये शख्स मुंबई से लौटा था और कैंसर पेशेंट था। उन्होंने बताया कि कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हुई है। कोरोना के 9 और मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है बिहार में। इसके साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी 475 के पार पहुंच गया है। कोरोना संकट में ड्यूटी करने वाले कई बिहार पुलिस के कर्मी संक्रमित हो गए हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों को लेकर के मुख्यालय एक्टिव हुआ है और उनकी परेशानियों को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमित क्वारंटाइन पुलिसकर्मियों को लेकर के डीजी सेल भी एक्टिव हुआ है। यह संक्रमित और
क्वारंटाइन पुलिसकर्मियों की समस्याओं का समाधान करेगा। पुलिसकर्मी फ़ोन नंबर 0612229417 और मोबाइल नंबर 9431602301 पर कॉल करके समस्या को बता सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक एक्टिव रहेगी। लोजपा नेता के बेटे को नालंदा पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया है। कई बैंक लूट की घटनाओं को अंजाम देने के बाद वह रांची में छिप जाता था। बताया जा रहा है कि नालंदा के लोजपा जिला अध्यक्ष का बेटा शशि पासवान अपने एक साथी के साथ रांची में पहचान छुपाकर रह रहा था, जिसके बारे में जब नालंदा पुलिस को सूचना मिली तो लॉकडाउन के बाद भी इस शातिर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की है। रांची एकंगरसराय, सौरभसराय स्थित वह कई बैंकों को निशाना बना चुका है, लूटपाट की घटना को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना इलाके के अरवा गांव में मुखिया ने अपने घर के पास से गुजरते 2 युवक को रोककर अपने गुर्गों से उन्हें रस्सी बंधवाता है और फिर फिल्मी स्टाइल में उन्हें सजा देते हुए पिटवाता है। मुखिया के गुर्गे दोनों को इतना मारते हैं कि वे अधमरे हो जाते हैं। मुखिया का रुआब यहीं खत्म नहीं होता है। मौके पर बेगूसराय की बेशर्म पुलिस भी पहुंचती है। मानवीयता की ताक पर रखकर बेगूसराय की पुलिस उन अधमरे दोनों युवक को रस्सी से बंधा हुआ ही छोड़ देती है। मेरे पति रास्ते से गुजर रहे थे, उसी दौरान मुखिया ने गुंडों से पिटवाना शुरू कर दिया। रस्सी से हाथ बांध दी। जब अधमरा करके उसके बाद विनोद सरपंच ने मेरे पुलिस को बुलवाया। दोनों पुलिस और विनोद सरपंच मुखिया सब गपशप किए, चाय नाश्ता किए और अधमरा करके उस आदमी को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में भी इलाज हुआ। और जब हम लोग वहाँ थाने पे पहुँचे, हम लोग का अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। हम लोग का अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। रोहतास जिला के बघेला ओपी थाना अंतर्गत बरड़िया गांव में काला हिरण की हत्या कर सींग उखाड़ने के मामले में पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत के बाद बघेला थाना में कार्यरत थाना की गाड़ी का ड्राइवर नीरज दुबे को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। लोगों का आरोप है कि गश्ती में निकले थाना की गाड़ी से ही फायरिंग कर हिरण की हत्या की गई, जबकि थानाध्यक्ष का कहना है कि कुछ लावारिस कुत्ते हिरण को घायल कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर हिरण का सिर से सींग कैसे गायब हो गया। पूरे मामले की जाँच वन विभाग के अधिकारी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि काला हिरण दुर्लभ प्राणी है तथा भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विलुप्त प्राय जीवों में शामिल होता है। हिरण के शिकार मामले में तो वहीं रोहतास के चखन्ना में बालू के कारोबारी के वर्चस्व को लेकर के पिछले महीने के 25 अप्रैल को जिस शख्स की गोली मारी गई थी उसका वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद रोहतास जिला के इंद्रपुरी थाना अंतर्गत चखन्ना में तनाव बढ़ गया है। भारी संख्या में गांव में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। मृतक पप्पू यादव चखन्ना पंचायत के मुखिया पूनम देवी के पति थे तथा बालू के कारोबार से जुड़े थे। मामले में अब तक 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि डेहरी के सोन नदी का इलाका पहले भी बालू को लेकर के रक्त रंजित होते रहा है। आए दिन यहाँ गैंगवार तथा गोलीबारी की घटना होती रहती है। सर, मुखिया पति की गोली मार दी गई थी, उसमें कुछ गिरफ्तारी की बात आ रही है, कितना? 25/4/20 को चकमा पंचायत के मुखिया पति के पति थे पप्पू यादव। ये अपने कार्यालय से शाम को 9:30 बजे के लगभग में लौट रहे थे अपने घर। उसी समय जेम्स स्कूल के पहले इन्हें गोली मारी गई थी और इनका विवाद इनके अपने ही चचेरे भाई पंकज यादव से चल रहा था और पप्पू यादव ही घाट चकन्मा चला रहे थे, परसों से चला रहे थे। लेकिन बीच में उनके चचेरे भाई को घाट चलाने का कंपनी से बात हुआ। अंततः पप्पू यादव के कारण उन्हें घाट नहीं मिल पा रहा था और वो एक षड्यंत्र के तहत अपने आदमियों के सहयोग से गोली घटना के दिन चलाए हैं। आज पप्पू यादव की मृत्यु ट्रामा सेंटर बनारस में हुई है, जिसमें अभी तक कुल 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। कांड का उद्भेदन पूर्ण रूप से कर दिया गया है और गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं
और इसमें घटना में जो भी शामिल है उन्हें स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और सख्त से सख्त कड़ाई सजा दी जाएगी। सर मास्टरमाइंड अभी फरार है क्या इस? हम लोग उसकी भी जांच कर रहे हैं और वह जल्द ही गिरफ्तार होगा। सर कितनी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हीं के गांव के हैं और पंकज यादव के सहयोगी हैं। रबी फसल की कटाई के लिए झारखंड के लातेहार से आए मजदूरों की एक टोली इन दिनों लॉकडाउन में फंस गई है। रोहतास जिले के करगढ़ के घोड़डिहा गांव में कई मजदूर अपने परिवार के साथ फंसे हुए हैं। जिन किसानों के यहां यह मजदूर फसल कटाई के लिए आए थे, उन लोगों ने पिछले 1.5 महीने से इन मजदूरों का भोजन पानी चलाया, लेकिन अब उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इन लोगों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई है। अब न ही इन लोगों के पास खाने के राशन है और न ही लॉकडाउन में अपने गांव झारखंड के लातेहार लौट सकते हैं। ऐसे में जब प्रशासन को सूचना मिली तो स्थानीय समाज सेवी के माध्यम से इन मजदूर परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। आप लोग यहाँ कब के आए हैं? कितना दिन हो गया? ये होली के पहले आए। तो अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी खाने के दिक्कत हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग किस लिए आए थे? बूटरा मसूरी काटने के लिए आए थे। कितने लोग हैं आप लोग? 7 आदमी हैं। 7 लोग हैं आप लोग। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? खाना खुराक खोज रहे हैं। आप गांव नहीं जाना चाहते हैं अभी? हैं? गांव नहीं जाना चाहते हैं अभी? हैं? जब बिना लोग ऐसे न खुलिएगा तो कैसे जाएंगे? अच्छा, मतलब चाहते हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण यहाँ फंसे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? फटू से। कहाँ घर है आप लोग का? लातेहार। हमें मालूम चला कुछ लोगों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा, कि कुछ मजदूर जो हैं लातेहार झारखंड से आकर यहाँ पे फंसे हुए हैं 2 महीने से। तो हम यहाँ पहुँचे और इन लोगों को लॉकडाउन को देखते हुए इन लोगों को खाने पीने का उचित व्यवस्था हम अपने तरफ से कर दिए हैं और बिहार सरकार और झारखंड सरकार से यही मांग करेंगे कि इन लोगों की वापसी, स्वदेश वापसी जल्द से जल्द कराई जाए। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सैनी ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए एवं जान जहान को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक कर दिया गया है। वह स्वागत योग्य है। साथ ही साथ बाहर फंसे हुए प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, छात्र और छात्राओं को अपने प्रदेश में लाने के लिए बस ट्रेन सेवा भी शुरू किया गया है। इसके लिए हमारी पार्टी पुरजोर स्वागत करती है। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए जान और जहान के मद्देनजर जो लॉकडाउन का अवधि को 17 मई तक जो बढ़ाया गया है वह स्वागत करने योग्य है। और साथ ही साथ गृह मंत्रालय के द्वारा छात्र, तीर्थयात्री और प्रवासी मजदूर को लाने के लिए ट्रेन और बस सेवा जो चालू किया गया है वो काफी सराहनीय योग्य है। इसको राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी पुरजोर स्वागत करती है, क्योंकि ऐसा करने से मजदूर और छात्र, तीर्थयात्री अपने घर पर आ जाएंगे और भय का माहौल नहीं रहेगा। और हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, घर पर आने के बाद वो स्वयं क्वारंटाइन में चला जाए और सोशल डिस्टेंस बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत, जय राजपाल। मजदूरों के बिना किसी भी तरीके का काम संभव नहीं है। ईंट भट्टा पर काम करने वाले मेहनतकश मजदूरों को आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम पाटलिपुत्र ने पटना सिटी के दीदारगंज सबलपुर स्थित भट्टा पर मजदूरों को भोजन कराया। संस्था के आचार्य परमानंद जी ने बताया कि भट्टा पर काम करने वाले कम से कम 300 मजदूरों को संस्था के माध्यम से भोजन कराया गया है। आगे भी हम जो भूखे और असहाय लोग हैं उन सभी तक हमारी संस्था भोजन उपलब्ध करवाती रहेगी। आनंद मार्ग प्रचारक संघ एक विश्वव्यापी संस्था है, वर्ल्ड लेवल संस्था है। आनंद मार्ग का एक रिलीफ ब्रांच है जिसका नाम है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल। ये भी पूरी दुनिया में कार्यरत है। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लॉकडाउन का प्रावधान है या चल रहा है कोरोना वायरस वजह से, सब जगह रिलीफ का काम चल रहा है। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ खाना ज़रूरत है खाना देती है, मच्छरदानी दे रही है, दवाई दे रही है। ये मानव सेवा ही ईश्वर सेवा इसका ध्येय है। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि ईश्वर से पहुंचने से पहले तुम्हें मानव के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इनको सेवा करो, ईश्वर की प्राप्ति होगी, यही उद्देश्य है। और आनंद मार्ग ये केवल कोरोना वायरस की वजह से नहीं, ये सालों भर 365 दिन जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है पूरी दुनिया में कहीं न कहीं रात दिन काम चलते ही रहता है। इसलिए ये आनंद मार्ग आज दुनिया के लार्जेस्ट सेवा का काम है। ये एमआर ग्लोबल हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ है यहाँ पटना में, तो हम लोग उस दिन से
लगातार ये कार्य कर रहे हैं और गांधी स्मृति पार्क में हम लोगों ने लगातार 1000 आदमी भोजन कराते हैं और 1000 घूम घूम कराते हैं। हम लोग जब भी जहाँ जिस एरिया में हैं हम लोग आप ही लोगों के न्यूज़ के माध्यम से पता चला था कि यहाँ 71-72 वार्ड के बीच में 25 आदमी फंस गए हैं, 4 दिन से भूखा हैं। तत्क्षण हम लोग आए और सबसे पहले भोजन कराए, पहला दिन राशन दिए और दूसरे दिन भी आए, उस दिन भोजन कराए, राशन दिए। रालोसपा नेता बबन यादव के द्वारा फॉगिंग मशीन का उद्घाटन वार्ड नंबर 38 के हनीदेव स्कूल के डायरेक्टर व बुद्धिजीवी संजय सिन्हा के द्वारा करवाया गया। फिर फॉगिंग मशीन को लेकर के बबन यादव ने पटना के वार्ड 38 के नाला रोड, चाईटोला, दरियापुर सहित अन्य जगह पर गए ताकि पटना की जनता कोरोना वायरस बीमारी, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी से बच सके और हमारी जनता स्वच्छ और सुरक्षित रह सके। यह सैनिटाइजर और फॉगिंग का काम पटना के अन्य वार्डों में भी जारी रहेगी। रोहतास जिला में बहुत तेजी से कोरोना अपना पांव पसार रहा है। दिन प्रतिदिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ऐसे में कुछ कोरोना योद्धा है जो लगातार लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। रोहतास के डेहरी के मकराइन के कुछ युवा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दीवारों पर जागरूकता स्लोगन लिख रहे हैं। अब तक पूरे मकराई इलाके में 150 से अधिक दीवारों पर स्लोगन लिखा जा चुका है। इतना ही नहीं, ये युवा लोगों के घरों के सामने जाकर उनके दरवाजे पर स्टे होम तथा सामाजिक दूरी बनाने की लकीरें भी खींच रहे हैं। कोरोना के बचाव हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो सुझाए गए बचाव के लिए हमने आज अपने गांव में शपथ लिया है, जो कि भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचेंगे। हम मास्क का प्रयोग करेंगे, नियमित रूप से अपने हाथों को धोएंगे, चाहे सैनिटाइजर या हाथ साबुन से, और जो हमारे आसपास के असहाय और असमर्थ लोग हैं उनको राशन मुहैया कराएंगे। हमारे कोरोना योद्धा हैं जो हमारे सफाई कर्मी हो गए, पुलिस कर्मी हो गए, डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ हो गए, तीनों सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हो गए, उन सभी का सम्मान करेंगे। तथा जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना से बचाव हेतु गाइडलाइन जारी किए गए हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी हम उस गाइडलाइन को प्रिंट कराकर एक बैनर में पूरे गांव में इसको बैनर के माध्यम से पूरे गांव और गली चौराहे में चिपकाए हैं और स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इससे पहले भी हमने अपने गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया तथा असहाय और समर्थ लोगों को राशन मुहैया कराने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन में भी दरिंदे अपनी दरिंदगी से बाज नहीं आ रहे। रोहतास से एक रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ उसके बड़े चाचा ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मामले में आरोपी नईम अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि बच्ची अपने घर में सोई हुई थी। इसी दौरान 7 साल की बच्ची के बड़े चाचा उसे गोद में उठाकर ऊपर के कमरे में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की चीखने चिल्लाने लगी तब वहाँ लोग एकत्रित हुए। बाद में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 4 बजे उसके चाचा ने जोर से बोलिए। 4 बजे उसके चाचा ने कौन थाना की घटना है? 4 बजे। कौन थाना क्षेत्र की घटना है? रोहतास अकबर। क्या नाम पड़ेगा आपका? हाशमा खातून। कितने साल की बच्ची है? 7 साल। आपका क्या नाम पड़ेगा? हाशमा खातून। कल 4 बजे शाम का वाक़या है। कब जाता है, ये सोई हुई थी तो कब जाता है दोपहर में, इसका चाचा कब जाता है इसको उठा के ले गया। ऊपर रूम में कोई था नहीं, इसके साथ गलत का काम कर दिया। क्या किया? गलत रेप किया, ब्लड उलड आया तो बच्ची से पूछने पर बताई कि ऐसा ऐसा किया बड़ा पापा। किस थाना का मामला है? अकबरपुर, रोहतास थाना है, अकबरपुर बाजार है। बच्ची क्या नाम पड़ेगा चाचा का? नईम अहमद नाम है चाचा का। गिरफ्तारी भी हुई है क्या इसमें? हाँ, रात में गिरफ्तार हुआ है। 7 साल की बच्ची है। बजे के आसपास रोहतास थाने से एक छोटी बच्ची
7 वर्षीय बच्चे की उम्र? हाँ, 6-7 ही उम्र होगा। उसके साथ उसके घर का ही किसी ने दुष्कर्म, उसके चाचा के द्वारा किया गया ना सर? हाँ, और उसको ब्लीडिंग हो रहा था। रात में लेडी डॉक्टर को बुला के उसका हम लोग ओटी में ले जाके उसको सीडेट करके पैकिंग किया गया, तब जाके ब्लीडिंग रुका। अब उसकी मेडिकल लीगल जांच हो गई है, रिपोर्ट आने भी पता चलेगा। सर रेप की घटना हुई है? हाँ, मैंने ब्लीडिंग हो रहा था तो ज़रूर हुई है। अब तो पैथोलॉजिकल जांच होगा, देखिए क्या निकलता है। बहुत शर्मनाक घटना है। मोतिहारी के पकड़ीदयाल प्रखंड के जन वितरण प्रणाली संघ ने 8 सूत्री मांगों को लेकर के एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पकड़ीदयाल अनुमंडल के जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ के अध्यक्ष रामचंद्र कुमार ने कहा है कि 8 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल किया गया है। पकड़ीदयाल प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ के अध्यक्ष चंद्रिका राय ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सरकार सभी देशव्यापी राज्यवासियों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डीलर को आदेश दिया गया है कि ग्राहक को अंगूठा लगाकर ही राशन दे। इसे लेकर के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार डरे हैं। बिहार राज्य हम लोग को 8 सूत्री मांग को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट उसमें मांग है कि प्रधानमंत्री का आदेश है कि थंब लगाया जाए, तो थंब लगाने से हम लोग वंचित होना चाहते हैं। पब्लिक से भी थंब लगाने का आदेश हुआ है कोरोना को लेकर के। इस आधार पर हम लोग पकड़ीदयाल प्रखंड के विक्रेता सभी जन वितरण प्रणाली 8 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर है। जब तक 2/5/2020 से जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। देश में जारी लॉकडाउन के बीच बिहार की राजधानी पटना के पुनाईचक में स्थानीय युवा के द्वारा गरीब लोगों के बीच हजारों पैकेट भोजन का वितरण किया गया। भोजन वितरण के दौरान बड़ी संख्या में युवा वर्ग शामिल रहे। आज हम लोग लॉकडाउन में गरीब लोगों के बीच अनाज का वितरण कर रहे हैं और अभी तक मैंने 2 दिनों तक ये प्रोग्राम किया है। पुनाईचक में बांटा है मैंने और ये मोहनपुर संप हाउस पे बांटा और ये प्रोफेसर कॉलेज झोपड़पट्टी में मैंने गरीब लोगों के बीच वितरण किया। कितने लोगों के बीच किए? लगभग 2000 लोगों के बीच मैंने वितरण कर चुका हूँ अभी तक। गरीब गुरबा जो भूखे प्यासे लोग हैं जिनको खाने का दिक्कत है उन लोगों के बीच जो हम लोग से बन पड़ा वो अपने स्तर से बनवा के और डोर टू डोर जाके बांट रहे हैं। क्या सब है खाने के पैकेट? एक दिन तो पूरी सब्जी बांटे और आज चूड़ा का पोहा बनवाए हैं और वही बांट रहे हैं। और हम लोग के टीम है और एक बार और बांटे हैं और आज हम लोग बांट रहे हैं। क्या सब है खाने के पैकेट में? इसमें चूड़ा का पोहा है, बेदाम है। कुल कितने लोगों के बीच भी बांटा गया आज? बांटा गया है 2000 का। 500 लेके चले हैं, 2000 के लिए बांट रहे हैं। क्या लगता है कि पुनाईचक में गरीब असहाय लोग ज़्यादा? हाँ, झोपड़पट्टी है। हाँ। सरकार लोग ध्यान नहीं दे रहा है, हम लोग अपना टीम बना के और बांट रहे हैं। लॉकडाउन में जो बंद हुआ है उसमें गरीबों लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। जैसे दिहाड़ी मजदूर लोग हैं, गरीब गुरबा झुकी झुकी लोग हैं, उनके लिए हम लोग पोहा की व्यवस्था किए हैं। लगभग हम लोग 2 से 2,500 लोग बांटते हैं। लगातार हम लोग बांटते रहे हैं हमेशा के, और विभिन्न जब मोहल्लों में बांट रहे हैं, ये नहीं कि एक ही जगह, बहुत दूर भी जाके बांट रहे हैं। जैसे पेशु हुआ, स्टेशन हुआ, सभी जगह। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है उनकी तरफ से। हम लोग डीएम के कंट्रोल रूम में फ़ोन किए तो कोई नहीं उठाता है। कंट्रोल रूम बार बार फ़ोन किए कोई नहीं उठाया। SDO को फ़ोन किए कोई चीज़ तरह की मदद नहीं हो रहा है। हम लोग अपने से भैया लोग सब मिलकर हम लोग देता है लोग कमेटी बना के हम लोग वितरण कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी में जो हमारे समाज के अंदर जो ये बीमारी चला हुआ है, इसको
सहायता के जो सरकारी सहायता लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रहा है, हम लोग टीम का गठन करते हैं, वहां तक खाने का वितरण सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि कोई भूखा हमारे समाज के अंदर ना सो पाए। इसके लिए हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि डेली जितना भी जरूरतमंद इंसान उन लोग को खाना पहुंचाए। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर, उसको मेंटेन करवाने के लिए और जितना भी उसे सेफ्टी का जो चीज़ है वो लोगों को बताते हैं और पूरे समाज को जागरूक करते हैं कि लोग इससे कैसे इस महामारी से निपटा जाए। इसलिए हमारा हर जगह कोई ना कोई प्रोग्राम चलते रहता है। जैसे आज यहाँ पे है, आज गरीबों के बीच पोहा का वितरण किया और इसमें हम लोग खाने में ये ध्यान रख रहे हैं कि लोग पौष्टिक आहार मिल सके। राजधानी पटना में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर मारवाड़ी सेवा समिति के द्वारा पटना सिटी के भगत सिंह चौक पर लघु नाटक कला का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। बताया गया है कि अगर बिना वजह घर से बाहर निकलेंगे तो यमराज और कोरोना अपने जकड़ में ले लेगा। तो वहीं गाना गाकर भी लोगों को जागरूक किया गया। नाटक के दौरान बेवजह सड़कों पर घूमते लोगों को यमराज पकड़कर एम्बुलेंस में ले जाते हुए भी नजर आए। अरे उसको भी ला दिया, वो तो लोगों से यह मैसेज दे रहे हैं कि बस घर में रहें, अच्छे से रहें। आज हम नाट्य चौक पटना सिटी में किए हैं, करने के बाद लोगों को यह मैसेज दे रहे हैं कि अच्छे से घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकले, मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइजर का भी यूज करें। अभी आप क्या बने? अभी हम यमराज बने हैं और लोगों को यह मैसेज दे रहे हैं कि रोड पे ना घूमें और घर में अच्छे से रहें। बस यही लोगों को रोड पे ना निकले। मारवाड़ी सेवा समिति पटना सिटी एक ही उद्देश्य लेकर चली है, लोगों को संदेश दे रही है कि इस महा कोरोना जो फैली है पूरे संसार में, इससे बचा कैसे जाए। आज एक लघु नाटक के माध्यम से हम लोगों ने आज ये प्रयास किया है कि लोग अपने घर में रहें, लोग घर से न निकलते हैं तो अपने आप को मास्क लगा के निकलें और हर तरीके से सुरक्षित रहें। यही हम लोग का मकसद था और हम लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने घरों में रहें, जिससे कि हम इससे बच सकें। कार्यक्रम में कौन कौन चल रहा है? आज के कार्यक्रम में आशीष जौनी ग्रुप के द्वारा ये कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई थी। फिलहाल आज की खबर में था ही। आप देख रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।